20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सूत्रों की माने तो मानसून सत्र में सरकार 5 बिल पेश करेगी। इसमें वित्त और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के भी अहम बिल शामिल हैं। बता दें कि सिक्योरिटीज मार्केट कोड को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के बाद मानसून सत्र में पास कराया जा सकता है। इस बिल के पास होने के बाद सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की जगह इन्हें मिलाकर एक नया सिंगल एक्ट सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल बनेगा। इस बिल का मकसद देश के सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े नियमों को आसान और ज़्यादा व्यवस्थित बनाना है। इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं मानसून सत्र में क्या क्या एक्शन होने वाला है? इस मॉनसून सत्र में 3 ऐसे बिल हैं जो वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इन 3 बिल की जानकारी लिस्टेड बिल जो कल गवर्नमेंट ने जारी करी है उसमें नहीं है, लेकिन हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 3 ऐसे बिल हैं जिन पे मॉनसून सत्र में चर्चा संभव है। पहला है बैंकिंग गवर्नेंस बिल। इस बिल के जरिए सरकार चाहती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुदृढ़ हो, उसके लिए कदम उठाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इसमें बोर्ड कंपोजिशन किस तरीके से हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी किस हिसाब से हो, वो भी इस बिल का पार्ट हो सकता है। दूसरा जो बिल है वो बजट सत्र में आया था, लेकिन उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया गया था। तो अब इस सत्र में इसको वापस लाया जाएगा और उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाए। ये बिल है सिक्योरिटीज मार्केट कोड। ये बिल जो है वो सेबी एक्ट, एससीआरए एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट, इन तीनों को मिलाकर एक कोड बनाने की सरकार प्लान कर रही है। इसके जरिए जो अभी तक इन 3 अलग अलग एक्ट में जो ओवरलैपिंग होती थी वो नहीं हो पाएगी, और साथ ही सेबी को अलग तरीके की पावर दी जाएगी, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, एजुडिकेशन के लिए हो और पेनल्टी लगाने के लिए हो। तो ये बिल भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र में पास हो जाएगा। तीसरा जो बिल है वो कंपनीज एक्ट का बिल है। ये कंपनीज एक्ट भी बजट सत्र में इसको लाया गया था, लेकिन इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया गया था, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी स्टडी ऑलमोस्ट पूरी कर ली और उम्मीद है कि मॉनसून सत्र में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इसको पास भी कराया जाएगा। इस बिल के जरिए देश के अंदर कंपनीज का निर्माण करना और साथ ही वाइंडिंग अप करना आसान हो पाएगा। तो 3 ऐसे बिल हैं जो वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, जिसका असर हम देखेंगे कि मार्केट पे भी पड़ेगा और साथ ही देश के अंदर कंपनियां बनाने और वाइंडिंग अप में भी पड़ सकता है। और अब ये देखना होगा कि 20 जुलाई से जो सत्र स्टार्ट हो रहा है वो कितना प्रभावशाली होता है और कितने बिल इस दौरान पास हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार मानसून सत्र में पेश होने हैं।